एहसानुल्लाह एहसान का फरार, कठहरे में आ गए जिम्मेदार। एहसानुल्लाह एहसान का फरार एक बहुत संगीन मामला था। जिम्मेदार फौजियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा केच में हजारा कारकुनों के कत्ल से मुतालिक अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। लापता अफराद का मामला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया, तालिबान काबुल पर काबिज हुए तो पाकिस्तान हिमायत नहीं करेगा। अब 90 की दहाई वाला अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान भी बदल चुका है। अफगानिस्तान में हम चाहते हैं। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की मदद अफगानिस्तान से की जा रही है। भारत इन तंजीमों को असलहा और नई टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। अफगान इंटेलिजेंस ये जानती है ईरान सरहद पर बाड़ लगाने का मामला बाहिमी तौर पर हल कर लिया गया है। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी ट्रेनिंग सेंटर्स का यमन तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। आईन कहता है खुफिया वोटिंग हो तो होगी, बात खत्म। ओपन बैलेट से मुताल्लिक रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। वोटिंग के लिए क्या तरीका कार अपनाना है, कितनी सीक्रेसी होनी चाहिए, ये फैसला पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। जो पूछा गया है हम उस पर राय जरूर देंगे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा अदालती राय से सियासी तनाज़ा जन्म ले सकता है, अदालत राय देने से इज्तनाब करे। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये एक सियासी मसला है। आप पार्टी ना बने, परसेप्शन उसका यही आएगा। इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देता है तो पाकिस्तान की अवाम उसको बायस्ड फैसला समझेगी। सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट रेफरेंस में पार्टी ना बने, आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। मरियम नवाज का कहना है इससे इमरान खान की डूबती कश्ती को सहारा मिलेगा। अदालत ने हुकूमत को रिलीफ दिया तो अवाम इसे मुतसिबाना फैसला समझेंगे। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि डस्का इलेक्शन में धांधली में वजीर आजम के मातहत इदारे मुलव्वस हैं। IB और एजेंसियों के लोग मुलव्वस थे। खुद एतराफ कर लें वरना बेनकाब कर दूंगी। 20 पोलिंग स्टेशन नहीं, पूरे डस्का का इलेक्शन दोबारा होगा। इतने नालायक और नाअहल हैं कि धांधली भी ठीक से ना कर सके। हमजा शहबाज और नून लीग के साथ जो किया गया उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अदारों को तनाज़ा बना के मोदी के साथ रिश्तेदारी निभाने की कोशिश करती हैं। अभी तक उस सदमे की कौमे की कैफियत से बाहर नहीं आ रही। कौमी सलामती के इदारों को इलेक्शन से जोड़ने की कोशिश की गई। ये सियासत के नशे में इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। मरियम नवाज मोदी के साथ रिश्तेदारी को निभाने की भरपूर कोशिश करती हैं। फिरदौसा शिकावान का रद्द अमल, कहा वजीराबाद में जीते तो शफाफ इलेक्शन, डस्का में हारे तो धांधली का इल्जाम। इमरान खान ने एक यॉर्कर मारकर धांधली लीग के बयानिए को क्लीन बोल्ड कर दिया। शहबाज गिल ने कहा जीत की भड़कें और धांधली का रोना एक साथ जारी है। मलकाए जालसाजी जुर्रत दिखाएं, 20 पोलिंग स्टेशन वाली दरख्वास्त पर कार बंद रहें। अगर कानून में तब्दीली लेकर आना है या आईन में तब्दीली लेकर आना है, वो पार्लियामान ही वो जगह है जहां कानून साजी हो सकती है। इलेक्शन का तरीका आईनी और पार्लिमानी अंदाज से ही तब्दील किया जा सकता है। गैर जमहूरी एक्ट लाएंगे न उसकी हिमायत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, कहा चाहते हैं हुकूमत जमहूरी तरीके से तब्दील हो। इमरान खान की तरह नैब और जहाज के इस्तेमाल का तरीका नहीं अपनाएंगे। बज़ाहिर इदारे सेनेट इलेक्शन में अब तक गैर जानिबदार हैं। कम तादाद के बावजूद हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में जमहूरियत की जीत होगी। शर्जील खान की धुआंधार बल्लेबाजी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सेंचुरी बना ली। कराची किंग्स के ओपनर ने हरीफ बॉलर्स की दुर्गत बना डाली। ग्राउंड में छक्के चौकों की बरसात। शर्जील ने 105 बनाए, बाबर आजम ने भी 62 रन जोड़े। कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 197 रन का हदफ दे दिया। When I came into politics, my party never got one seat. We were wiped out. I became the butt of all jokes in the political circles. And I must say I was very naive politically.
सियासत में नाकामी पर 14 साल तक मेरा मजाक उड़ाया गया, एक भी सीट ना जीती तो लोगों ने कहा अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी। वजीर आजम का कोलंबो में श्रीलंकन वजारत खेल के दोहराने से खिताब, कहा इंसान को शिकस्त उसी वक्त होती है जब वो हिम्मत हार जाता है, गलतियों से सीखने वाला ही चैंपियन बनता है। श्रीलंकन क्रिकेटर्स ने इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया, बोले इमरान खान ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया, वो लोगों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत इस बात पे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, खरीदो फरोख्त को जड़ों से उखाड़ना है। वो जो अंधेरी कुव्वतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं पीडीएम की सूरत में, अपोजिशन की सूरत में, तारीख उनसे जवाब लेगी। वजीर आजम चट्टान की तरह खड़े हैं, खरीदो फरोख्त को जड़ से उखाड़ना है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है पीडीएम चाहती है पाकिस्तानी सियासत में लोगों के जमीर खरीदने का निजाम चलता रहे। ये अंधेरी कुव्वतों के नुमाइंदा हैं, तारीख इनसे जवाब लेगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक पर आएगा। एमपीएस वीडियो स्कैंडल फुटेज में नजर आने वाले अरकान असेंबली को नोटिस जारी, 7 दिन में कमेटी में पेश होकर मौकिफ दें। कम वोटों के बावजूद मुंतखब सेनेटर्स भी तलब, वोट ना होने के बावजूद कैसे मुंतखब हुए, सेनेटर वजाहत करें, खरीदारी में मुलव्वस तो नहीं। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया, जायद असासों के केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर। हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स केस में भी जमानत मंजूर हो चुकी। हमजा शहबाज की जमानत के बाद पंजाब में सियासी हलचल, सेनेट इंतखाब से कबल अपोजिशन लीडर लीगी एमपीएस की कमान संभालने को तैयार। हमजा की वापसी से मरियम की पंजाब में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, सवालात उठने लगे। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं नून लीग में टकराव होने जा रहा है, मरियम और हमजा के दरमियान मैच शुरू होने वाला है। मरियम के पापा आएंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? क्या करेंगे? अच्छा एक मिनट, मरियम के पापा रोजगार तो इंशाल्लाह बाद में लाएंगे, पहले इन वोट चोरों को रुलाएंगे। मरियम के पापा रोजगार बाद में लाएंगे, पहले वोट चोरों को रुलाएंगे। पंजाब में डाका नहीं डालने दिया बल्कि वोट चोर भी पकड़ लिए। मरियम नवाज का वजीराबाद में जलसे से खिताब, कहा मरियम के पापा रोजगार तो लाएंगे लेकिन वोट चोरों को रुलाएंगे। बोली लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने नौशहरा में इनको घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान और पंजाब जाग चुका, पुराना पाकिस्तान वापस लाकर दम लेंगे। The way forward for the subcontinent is for us to resolve our differences through dialogue and diffuse the tension. Difference is only one. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर खित्ते में तिजारती ताल्लुकात उस्तवार करना होंगे। वजीर आजम इमरान खान का जनूब एशियाई ममालिक को पैगाम, कहा भारत से वाहिद इख्तिलाफ कश्मीर पर है जो सिर्फ बातचीत से ही हल हो सकता है, जंग किसी मसले का हल नहीं। दुश्मनी का हिस्सा बनने के बजाय मुल्कों को करीब लाने के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। चीन और अमेरिका में बढ़ती खलीज कम करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। श्रीलंका में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा श्रीलंका और पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहे, सयाहत और सरमायाकारी बाहमी तिजारत से बहाल हो सकती हैं। वजीर आजम इमरान खान की श्रीलंकन सदर से मुलाकात। वजीर आजम ने ट्वीट में लिखा गुर्बत के खात्मे, किसानों की मराआत और टेक्नोलॉजी की मदद से कीमतों में कमी लाने पर बातचीत हुई। दोनों मुल्क तिजारत और सियासी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का यूएई का दौरा। हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल हम्माद मोहम्मद सानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर बातचीत। कश्मीर और अफगानिस्तान के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में बाहिमी फौजी राब्तों को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक हुआ। जनरल नदीम रजा का अबूधाबी में आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तानी इदारों के स्टॉल्स का दौरा। नुमाइश में रखी मसनूआत और हथियारों के मयार को सराहा।
नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर के दौरे पर हुर्रियत रहनुमाओं का यौम स्याह मनाने का ऐलान। मकबूजा वादी में हड़ताल की कॉल दे दी, स्याह परचम लहरा दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में मोदी कातिल और दहशतगर्द के पोस्टर्स आवेजा। स्पीकर सिंध असेंबली ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। हलीम आदिल शेख कल इजलास में शिरकत कर सकेंगे। आगा सिराज दुरानी कहते हैं किसी का दबाव नहीं, आईन और कानून के तहत प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। कुत्ते के काटने का वाकया पेश आया तो एमपीए मुअत्तल किया जाएगा। सेनेट इलेक्शन में वोट भी नहीं दे सकेगा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के रिमार्क्स। केस की समाअत में कहा अवाम का तहफ्फुज एमपीएस का फर्ज है। वाकया हुआ तो मुतल्लिका अफसरान की तनख्वाह बंद और सरप्लस में रखा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 12,708 हो गई। 1,196 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केस 23,665 हो गए। पर्ची को कौन है जी? अभी कोई आवाज आया था पर्ची कौन है? जिसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, जरा मुंह पे आके बोले। अरे छोड़े माँ भाई। पर्ची किसने कहा? हिम्मत है तो सामने आए। वहाब रियाज स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों से उलझ पड़े। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ वहाब रियाज ने 4 ओवर्स में 51 रन दिए। फैंस के जुमले कसने पर गुस्से में आ गए। पीएसएल सीजन 6 का गुगली चैलेंज। हसन अली ने बेहतरीन डांस दिखाते हुए चैलेंज पूरा कर दिया। क्रिस गेल ने चैलेंज चलाया, राशिद खान ने आगे बढ़ाया। खिलाड़ियों का गुगली डांस सोशल मीडिया पर वायरल। ये मैं हूँ, ये कराची किंग्स की टीम है और हम पारी कर रहे हैं। बायोसिक्योर बबल में अब कराची किंग्स के खिलाड़ी बोर नहीं होते। किंग्स कैफे में शेरों के लिए है तफरी का सामान। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की खूब मौज मस्ती। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कैरम कोच बन गए। जिशान अशरफ ने वॉल्टन को चेस की चाल में फंसाया। आमिर ने साथी खिलाड़ियों के साथ खूब पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम। कराची किंग्स तुर्क अदाकारों की पीएसएल में दिलचस्पी। मशहूर तुर्क किरदार अब्दुर्रहमान गाजी कराची किंग्स के फैन निकले। जलाल आल ने कराची किंग्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हर लम्हा पुरजोश बना दो। जोश दीवानों का, पीएसएल के परवानों का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश में आज मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास बनेंगी मेहमान और करेंगी वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। किस टीम और खिलाड़ी की कारकर्दगी क्या रही, राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे तज्जिया। शफात करेंगे दिलचस्प सवालों से हाजरीन को महजूज। नन्हे अहमद शाह करेंगे टीमों की हार जीत की पेशगोई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,324 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,458 रुपए 57 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 45 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code. Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.